भारत की भूमि हमेशा से वीरों की जन्मस्थल रही है, परंतु हमारा दुर्भाग्य ये है ऐसा बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कौन कौन वीर इस धरती पे, भारत की धरती पे जन्म हुए हैं और क्या क्या कारनामे किए हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसा वीर पुरुष जो हमेशा से महान रह गया। तो आपको इस कहानी के बारे में जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देखना जरूरी बनता है। इस धरती ने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिनकी बहादुरी की कहानी आज भी हमारे दिल में जिंदा है। तो आज हम ऐसे महान राजा की कहानी को सुनाएंगे जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा गया है। जी हाँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी को लेकर आए। उनकी वीरता, प्रेम और संघर्ष आपको अलग ही दुनिया में लेके जाएगी। एक ऐसा समय जब कई शक्तिशाली राजवंश अपनी सत्ता स्थापित करने में लगे हुए थे। इन्हीं में से एक था चौहान वंश। 1166 ईस्वी में अजमेर में जन्मे पृथ्वीराज चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक बने। बचपन से ही साहसी, बुद्धिमानी और युद्ध कला में निपुण थे। उन्हें तीरंदाजी, घोड़सवारी, तलवारबाजी और उन्हें रणनीति की शिक्षा दी गई। पृथ्वीराज की बुद्धि और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही कठिन युद्ध जीत लिए थे। अजमेर और दिल्ली में उनका अधिकार था, जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से गिने जाते थे। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक सच्चे प्रेमी भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता अपनी खूबसूरती और बुद्धि के लिए मशहूर थी। कहा जाता है संयोगिता ने पृथ्वीराज की बहादुरी की कहानी सुनकर ही उनसे प्रेम कर लिया, लेकिन जयचंद को पृथ्वीराज बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर में पृथ्वीराज को बुलाने के बजाय उनका पुतला बनवाकर द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया। और कहते हैं ना, सच्चे प्यार के आगे कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती। संयोगिता ने स्वयंवर में जाकर पृथ्वीराज के पुतले को वरमाला पहना दी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गए और संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर ले गए। भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक बन गई। पृथ्वीराज चौहान की कहानी प्रेम और विजय तक सीमित नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला कर दिया। ग्यारह सौ 51 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को करारी शिकस्त दी। इसी जीत ने उनकी वीरता को पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन 1192 में फिर गौरी खान ने भारत पर हमला कर दिया। इस बार परिस्थितियां प्रतिकूल थी और पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा। उन्हें बंदी बना लिया गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कहते हैं मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंख निकालने का आदेश दिया, लेकिन एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानते। अंधे होने के बावजूद भी पृथ्वीराज ने अपनी आवाज और निशानेबाजी की कला से गौरी खान को चौंका दिया। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने तीर से मोहम्मद गौरी को मार गिराया। इस तरह इस महान योद्धा ने अपने मरते दम तक अपनी वीरता और स्वाभिमान को जिंदा रखा। महाराज पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। उनकी बहादुरी, प्रेम और आत्मसम्मान ये कहानी लोगों को सदियों से प्रेरित करती आई है। भारतीय इतिहास में वो आखिरी हिंदू सम्राट माने जाते हैं जिन्होंने विदेशी आतंकियों के सामने अपनी जमीन और इज्जत के लिए आखिरी दम तक लड़े। पृथ्वीराज चौहान की इस अमर गाथा को सुनकर हमारा सिर गर्व से ऊपर हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप नीचे कमेंट में बताइए आप किस वीर योद्धा की कहानी सुनना पसंद करेंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।